स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आपके सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास का चैप्टर 2 द टाइगर किंग। द टाइगर किंग एक स्टोरी है और ये स्टोरी एक सटायर है, एक व्यंग है। जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, तो किस तरह से हमारे देश के नवाब, राजा महाराजा देश की दौलत को, देश की कीमती धन को का दुरुपयोग करते थे और प्रजा के हितों के बारे में नहीं सोचते थे। ये कहानी इसमें जगह जगह बहुत ही ह्यूमरस सिचुएशंस दी हैं कि उस समय के कुछ राजा महाराजाओं के लिए अपने शौक सर्वोपरि थे, जनता नहीं थी। द टाइगर किंग इज़ द स्टोरी ऑफ ए क्रूअल किंग। जो टाइगर किंग नाम से ही समझ में आता है कि एक किंग की कहानी है, एक राजा की कहानी है और वो राजा क्रूअल है, बहुत ही निर्दयी है। हु इग्नोर्ड द पीपल, जिसने पीपल यानी अपनी प्रजा की उपेक्षा की, उसको इग्नोर किया। एंड वर्क्स ऑफ हिज स्टेट, और अपने राज्य के प्रति जो भी उसके कर्तव्य थे उनको भी इग्नोर किया, यानी उनकी भी उपेक्षा की। टू किल द टाइगर्स ऑफ द किंगडम, और ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अपने राज्य के टाइगर को किल करना चाहता था, उनका शिकार करना चाहता था। ऑन हिज बर्थ अ फेमस एस्ट्रोलॉजर हैड सेड दैट ही वुड बी किल्ड बाय द 100th टाइगर। जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो उनके जन्म के समय एक बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की कि इनकी मृत्यु 100वें टाइगर के द्वारा होगी। किस तरह से वो टाइगर का हंट करते हैं और सारे टाइगर के ख़त्म हो जाने के बाद भी, 100वें टाइगर के मर जाने के बाद भी उनकी मृत्यु 100वें टाइगर से ही होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार और एक सटायर है उस समय के जो राजा महाराजाओं की लाइफ स्टाइल पर। तो जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे तो ये सब बातें हम साथ में पढ़ेंगे, लेकिन स्टोरी पढ़ने से पहले हम इस स्टोरी के राइटर के बारे में भी जान लेते हैं। एंड नाउ अबाउट द राइटर ऑफ दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी द टाइगर किंग के राइटर हैं रामास्वामी कृष्णमूर्ति, जिनका पैन नेम है कल्कि। ये इंडियन राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पोएट हैं, क्रिटिक हैं और इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट हैं, यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया या जो शामिल रहे उनमें ये भी यानी रामास्वामी कृष्णमूर्ति भी सक्रिय रूप से इन्होंने योगदान दिया। तो अब हम पढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी द टाइगर किंग। सो लेट्स रीड आउट द स्टोरी द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जो स्टोरी राइटर हैं वो हमको कुछ कहना चाहते हैं। What is the general attitude of human beings toward wild animals? वो पूछते हैं कि जंगली जानवरों की तरफ, वाइल्ड है ना जंगली जानवरों की तरफ जो जनरल एटीट्यूड, एक सामान्य व्यवहार ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों का कैसा होता है, ये वो अपने रीडर्स से पहले पूछते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। वो कहते हैं कि इस स्टोरी के हीरो यानी इसके नायक हैं प्रतिबंधपुरम के महाराजा। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल। अब जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं उनके अलग अलग नाम हैं। हिज हाइनेस जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सताव्याग्रा समहारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, ये सब उनके नाम हैं। ये बता रहे हैं कि वो अलग अलग टाइटल्स से उनको पुकारा जाता है, MAD, ACTC और CRCK। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन जो उनका एक और नाम है, इतने सारे नाम को यदि कोई बहुत शॉर्ट में उनको बुलाना चाहे, उनको याद करना चाहे, तो वो नाम है द टाइगर किंग। ये बतलाता है कि वो जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं वो कितने ग्रेट हैं कि उनके इतने सारे नाम हैं।
I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. अब कल्कि जी कहते हैं, जो इसके राइटर हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता है. I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. वो कहते हैं कि मेरा यहाँ ये इरादा नहीं है कि पहले तो मैं आपको कहूँ कि उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता था और फिर स्टोरी के एंड में मैं एक सुनियोजित तरीके से पीछे हट जाऊँ. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. तो वो कहते हैं कि स्टूका बॉम्बर यानी वो एयरक्राफ्ट जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था. तो कहते हैं कि यदि वो स्टूका बॉम्बर भी मेरे को, मैं ये जो बात बताने जा रहा हूँ, इसके बीच में आ जाए, यानी उसकी भी बॉम्ब गिराने की भी मुझको धमकी मिल जाए, तो मैं विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, तो भी मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा. तो किसी भी कहानी में कहानी को बतलाने के लिए ऐसा कभी नहीं होता कि कोई जो बॉम्ब गिराने वाला एयरक्राफ्ट उस व्यक्ति पर गिरा दिया जाए, बॉम्ब गिरा दिया जाए. यानी यहाँ पर जो कल्कि हैं, राइटर हैं, वो बात को बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजरेट करके उस घटना को बता रहे हैं. और जब बात को बढ़ा चढ़ा के, किसी भी सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है तो वो एक लिटरेरी डिवाइस होती है, और उस लिटरेरी डिवाइस को क्या कहा जाता है? हाइपरबोल. ऐसा अपने पोएम पढ़ते समय भी इस तरह की लिटरेरी डिवाइस को मैंने जितनी पोएम्स पढ़ाई हैं तो आपको बताया है. द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. वो आगे कहते हैं कि यदि मान लीजिए स्टूका बॉम्बर एयरक्राफ्ट आ भी जाए तो जब मैं ये कहानी सुनाऊंगा तो वो बहुत जल्दी से वहाँ से चला जाएगा. यानी उनकी कहानी ही इतना, कहानी का ही तरीका ऐसा है कि वहाँ पर कोई बॉम्ब गिराने वाला एयरक्राफ्ट भी नहीं ठहर सकता है. राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. वो कहते हैं कि कहानी शुरू करने से पहले एक बात बहुत इम्परेटिव यानी इम्पॉर्टेंट है. डिस्क्लोज यानी इस बात को ओपन करने के लिए, बताने के लिए कि उन्हें जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता है. एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस. एवरीवन, जो कोई भी, हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी उसके बारे में पढ़ता, किसके बारे में? महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के बारे में पढ़ता है, वो उसको एक अंदर से एक नेचुरल डिज़ायर यानी एक स्वाभाविक इच्छा उसमें होती है कि वो टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, कि जो महाराजा प्रतिबंधपुरम थे उनके अंदर इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल यानी अदम्य, अनडिफीटेबल, अनकनक्वेरेबल यानी जिसको जीता ना जा सके, इतना ज़बरदस्त वो साहसी थे. तो हर व्यक्ति को जब वो उनके बारे में सुनता है तो उसको लगता है कि वो उनसे फेस टू फेस मिले. बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. लेकिन अब ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती है. कौन सी इच्छा? महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम यानी टाइगर किंग से फेस टू फेस मिलने की इच्छा पूरी नहीं हो सकती है. एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे कि जब भरत राम से मिले थे तो उन्होंने दशरथ के बारे में राम को बताया था. द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड द फाइनल अबोड ऑफ द ऑल लिविंग क्रिएचर्स. क्या बताया था कि जो महाराजा दशरथ हैं वो स्वर्गवासी हो गए हैं. ठीक इसी तरीके से द टाइगर किंग भी अपने फाइनल अबोड यानी हेवन यानी वो भी स्वर्गवासी हो गए हैं. इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड. दूसरे शब्दों में कहा जाए कि टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट. अब उनकी मृत्यु किस तरीके से हुई ये बहुत ही असाधारण बात है. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल
टेल यानी स्टोरी, और उनकी मृत्यु कैसे हुई ये इस कहानी के अंत में ही इसको बताया जाएगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बोर्न, जो सबसे अद्भुत, फैंटास्टिक यानी बिल्कुल असाधारण, अद्भुत जो एस्पेक्ट था उनकी डेथ का, डिमाइस यानी डेथ, मृत्यु, वो क्या था कि जब उनका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो कि वो व्यक्ति जो कि भविष्य के बारे में प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है, यानी ज्योतिषी, तो उन्होंने फोरटोल्ड यानी प्रिडिक्ट किया, भविष्यवाणी की, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन ये टाइगर किंग सही में मर जाएगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो वो योद्धाओं का योद्धा बनेगा, यानी इतना वीर होगा, हीरो ऑफ हीरोज, और हीरो यानी नायक, लेकिन वो नायकों का भी नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, यानी जो चैंपियंस होंगे उनका भी चैंपियन बनेगा। बट के आगे डैश डैश, लेकिन इतना कहते कहते वो एस्ट्रोलॉजर रुक गए। दे बिट देयर लिप्स, और वो कुछ ऐसा बोल रहे थे कि वो बोल नहीं पाए, और उन्होंने अपने होठों को दबा लिया। एंड स्वॉलोड हार्ड, और जो कुछ भी बोलना चाहते थे बड़ी मुश्किल से उसको अपने अंदर ही रख पाए। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, तो वो कहने लगे, सॉरी, वेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको मजबूर किया गया कि नहीं ऐसा नहीं, आपको बताना पड़ेगा, तो द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो जो ज्योतिषी थे उन्होंने फिर बताया, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ये एक रहस्य है, ये एक गोपनीय बात है जिसको कि किसी भी तरीके से रिवील यानी प्रकट नहीं करना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, क्योंकि हम लोगों को बोलने के लिए फोर्स किया गया, कंपेल किया गया, मजबूर किया जा रहा है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, वो कहते हैं कि जो ये स्टार, ये जो नक्षत्र है, इसमें जो बच्चा जन्म लेता है उसको एक दिन मरना पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, तभी क्या हुआ, जब वो ज्योतिषी ये बात बता रहे थे तो एक बहुत ही बड़ा मिरेकल यानी चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंगजंग बहादुर, तो जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे वो एक बालक थे, और वो केवल उनको 10 दिन ही हुए थे जन्म लिए, तो उनके मुंह से एक बहुत ही चमत्कारी शब्द निकले, ओ वाइज प्रॉफिट्स, प्रॉफिट यानी जो संत, कि अरे बुद्धिमान संतों, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, अब जैसे ही 10 दिन का बच्चा जब कुछ बोलेगा तो सभी लोग हड़बड़ा जाएंगे, तो जितने भी लोग वहाँ खड़े थे वो एकदम ट्रांसफिक्स हो गए, यानी मोशनलेस, डर के मारे गतिहीन हो गए, वो बिल्कुल डर गए कि अरे 10 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है। इन स्टूपिफेक्शन, आश्चर्य से, दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एकदम से उनकी आंखें झपझपा गईं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, लेकिन अब तो वहाँ पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days अगो हु हैड एनुसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, ये तो वो बच्चा जो कि 10 दिन पहले ही जिसका जन्म हुआ था, वो इतनी एनुसिएटेड यानी बिल्कुल क्लियरली वो शब्दों को बोल रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, अब जो उन ज्योतिषियों का जो गुरु था, जो खास था, उसने अपने चश्मा हटाया एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और उसने उस बच्चे की तरफ बहुत ही ध्यानपूर्वक, इंटेंटली बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, जो लोग जन्म लेते हैं वो एक दिन मरते हैं, हमें तुम्हारी प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट
इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यदि आप ये बता पाएँ कि किस तरीके से मृत्यु होगी, तब इस बात में कोई सेंस होगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। ये शब्द किसने कहे? वो जो 10 दिन का बच्चा था, यानी महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो केवल 10 दिन पहले ही जिनका जन्म हुआ था, उन्होंने ये शब्द बोले। और क्योंकि वो बहुत छोटे थे, 10 दिन के थे, तो उनकी आवाज़ कैसी थी? बिल्कुल स्लाइट पिच वाली थी, बहुत धीमे धीमे उन्होंने बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब जो मुख्य ज्योतिषी था, उसने आश्चर्य से अपनी उंगली अपनी नाक पर रख ली। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच। वो ये आश्चर्य था कि 10 दिन का बच्चा वो बोल सकता है। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बोलना ही नहीं, उसने तो बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी बहुत ही दिमाग वाले प्रश्न भी पूछे। इनक्रेडिबल, तो ये बात तो कैसी है? अनबिलीविंग है, ये विश्वास से परे है, आश्चर्यजनक है। रादर लाइक द बुलेटिन्स यूज्ड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट। और ये बात कैसी है कि युद्ध के समय जब बुलेटिन इश्यू होते थे, न्यूज़ बताई जाती थी, उसके से भी परे है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो वो मुख्य ज्योतिषी था, उसने अपनी उंगली को नाक पर से हटाया और अपनी आंखों को उस छोटे राजकुमार पर फिक्स किया, ने वो ध्यानपूर्वक देखने लगा। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। अब वो कहने लगा, जो ज्योतिषी था, कि ये जो राजकुमार है ये इन द आवर ऑफ बुल, क्योंकि वो ज्योतिषी थे तो उन्होंने अपनी गणना की और कहा कि ये बुल एक नक्षत्र यानी वृषभ राशि में, बुल का मतलब वृषभ, तो वृषभ राशि में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। और जो बुल यानी वृषभ होता है और जो टाइगर होते हैं वो दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए इनकी मृत्यु टाइगर से होगी। ही एक्सप्लेन्ड, ये चीफ एस्ट्रोलॉजर ने एक्सप्लेन किया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू ए क्वेक। और जैसे ही क्राउन प्रिंस ने जो चीफ एस्ट्रोलॉजर की ये प्रेडिक्शन सुनी, तो वो एकदम से क्वैक यानी वो एकदम से कांप गए। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, कब? जबकि उन्होंने टाइगर शब्द सुना। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, ये तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, तो जैसे ही उन्होंने ये सुना तो उन्होंने ये अनाउंस किया। किसने? द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल। और जो क्राउन प्रिंस थे, यानी जो वो बच्चा था जो कि आगे चल के प्रतिबंधपुरम का सम्राट राजा बनने वाला था, उसने एक बहुत ही तेज रोर यानी गर्जना की। टेरिफाइंग, वो इतनी जोर से बोला वो बच्चा कि सब लोग डर गए। वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, क्यों? क्योंकि उनके होठों से ये शब्द निकले, लेट टाइगर्स बिवेयर, अब तो टाइगर्स को बचकर रहना होगा। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। ये जो अकाउंट यानी ये जो नरेशन है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये प्रतिबंधपुरम में एक र्यूमर राइफ है। र्यूमर यानी एक कोई भी चीज़ जो वाइड स्प्रेड यानी वो प्रचलित है वहाँ पर। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। लेकिन हमें, यदि हम इस बात को समझें तो हम ये निष्कर्ष पर निकल सकते हैं, इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जो क्राउन प्रिंस यानी जो भावी वहाँ के महाराजा थे जंगजंग बहादुर, वो जैसे जैसे समय गुजरता गया उनका कद भी बढ़ता गया, हाइट बढ़ती गई, मजबूत होते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। जैसे जैसे वो बढ़ते गए, बड़े होते गए, ऐसा कुछ आश्चर्यजनक कोई अद्भुत बात नहीं हुई, केवल जो ये शुरुआती बात थी उसके अलावा। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ।
जो वो लड़का था, कौन, जंग बहादुर, वो क्योंकि उस समय अंग्रेज भारत में थे और ये जो एक रॉयल फैमिली से थे, तो यहाँ पर एक व्यंग भी है कि किस तरह से रॉयल फैमिली अंग्रेजों की गुलाम थी या उनको विदेशी चीज़ें पसंद थी। तो वो एक इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और एक इंग्लिश गवर्नेस, एक इंग्लिश आया उनकी देखभाल करती थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उनकी पढ़ाई भी एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी भाषा में की जाती थी। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और उनको केवल इंग्लिश फिल्म्स ही दिखाई जाती थी या वो केवल इंग्लिश फिल्म देखते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, वैसे ही जैसे कि भारत के अलग अलग राज्यों में जो राजघराने के, जो रॉयल फैमिली के जो बच्चे हुआ करते थे वो करते थे। यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये बताना चाहते हैं कि भारत में उस समय की जो रॉयल फैमिलीज थी किस तरह से वो अंग्रेज़ों से प्रभावित थी, उनकी अंग्रेजियत से प्रभावित थी। ये एक व्यंग है कि जब हम लोग विदेशी गुलामी में जकड़ते जा रहे थे तो रॉयल फैमिलीज अंग्रेज़ों को अपने यहाँ पर स्थान दे रही थी। When he came out of age at 20, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands. जब वो 20 साल के हो गए तो द स्टेट विच हैड बीन विद द कोट ऑफ वार्ड्स, तो जो उनका राज्य था, जो उस समय एक लीगल कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक लीगल बॉडी क्रिएट की थी कि यदि बच्चा छोटा है, जब तक वो 20 साल का नहीं होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव उसको संभालेगा उस स्टेट को, और उसके बाद में उसका अधिकार उस क्राउन प्रिंस को मिल जाएगा। तो उनके हाथ में 20 साल के जब वो हुए तो उनके हाथ में शासन आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन उनके राज्य में प्रतिबंधपुरम में हर किसी को उस ज्योतिषी की वो प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत सारे लोग उस बात को डिस्कस करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक पहुंची। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम स्टेट में इन्यूमरेबल यानी बहुत बड़ी संख्या में, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, उनमें टाइगर भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, महाराजा भी, उनको भी एक पुरानी कहावत याद थी कि आप अपने बचाव में एक गाय को भी मार सकते हैं, यानी वैसे तो गौ हत्या करना अपराध है लेकिन आत्मरक्षा के लिए आप गाय को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, फिर अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए टाइगर को मारने में तो कोई आपत्ति नहीं है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, अब तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम ने टाइगर हंट यानी टाइगर का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब महाराजा ने पहला टाइगर का शिकार किया तो उनको इतना ज़्यादा वो रोमांचित थे जिसको मेज़र नहीं किया जा सकता, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, उन्होंने तुरंत जो उनके राजशाही के ज्योतिषी थे उनको बुलवाया और उस एनिमल की यानी टाइगर की डेड बॉडी दिखाई उनको। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, उन्होंने कहा बताओ क्या कहते हो। योर मैजेस्टी यू मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, तो उसने कहा कि अभी आपको 99 टाइगर भी इसी तरह मारने हैं। बट के बाद में डैश डैश द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल्ड यानी वो कुछ बुदबुदाया, उसने अनक्लियर यानी धीमी आवाज में कहा। बट वॉट, स्पीक विदाउट फेयर, तो महाराजा ने कहा बट क्या, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन 100वें टाइगर से आप बहुत बच के रहना। वट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, तो महाराजा ने कहा यदि 100वां टाइगर भी मारा जाए तो क्या होगा।
देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू दैम एंड कहते कहते फिर वो जोशी रुक गए, बोले तब मैं अपनी ज्योतिष की पूरी किताबों को टीयर अप यानी फाड़ दूंगा और उनको आग में जला दूंगा। लेकिन एंड कहते कहते फिर देखिए डैश डैश है, डॉट डॉट है, यानी वो कुछ बात और कहना चाहते हैं। एंड आई शिल कट ऑफ माई टफ्ट, तो वो कहते हैं और मैं अपनी टफ्ट यानी जो पंडित होते हैं वो चोटी रखते हैं अपने सिर पर, तो कहते हैं मैं उसको कटवा लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं अपने बालों को भी छोटा छोटा करवा लूँगा और मैं एक इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, इस तरह से उस ज्योतिषी ने अपनी बात को एक इनकोहेरेंट यानी एक कन्फ्यूज़न वाली, एक अनक्लियर, जो समझ में न आने वाली बात पर ख़त्म किया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, उस दिन के बाद से इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स, बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से जो कल की राइटर हैं वो बताते हैं कि प्रतिबंधपुरम के सारे जो टाइगर्स थे उनके जो हैप्पी डेज चल रहे थे ना, जानवरों टाइगर्स की तो मौत होने वाली थी, लेकिन वो व्यंग में कहते हैं कि सभी टाइगर्स के हैप्पी डेज शुरू हो गए। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा, पूरे राज्य में प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया गया, यानी रोक दिया गया। केवल टाइगर्स को मारने का किसको हक था? प्रतिबंधपुरम के महाराजा को। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड, प्रोक्लेमेशन यानी एक ऑर्डर इशू किया गया, टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, यदि किसी ने भी टाइगर की तरफ एक पत्थर भी फेंकने का, फ्लिंग यानी पत्थर फेंकने का वो हिम्मत की, साहस किया, तो उसकी सारी वेल्थ, उसकी सारी धन दौलत, जमीन जायदाद को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, झपट छीन लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। अब महाराजा ने भी एक प्रॉमिस किया, कसम खाई, एक प्लेज ली कि जब तक वो 100वां टाइगर नहीं मार लेंगे तब तक वो किसी भी राज्य के मामले को अटेंड नहीं करेंगे। इनिशियली द किंग सीम टू वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, शुरुआत में तो ऐसा लगा कि जो किंग है वो वेल सेट टू, वो अपनी जो उसकी डिज़ायर थी उसके लिए वो तैयार थे। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, उनको कोई खतरा नहीं महसूस हो रहा था। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, जब कभी उनकी जो गोली टारगेट नहीं करती थी, जब वो मिस द इट्स मार्क यानी जब वो गोली चलाते थे और वो मिस कर जाती थी तो और टाइगर उनके ऊपर झपटता था तो वो उसको अपने खाली हाथों से यानी बिना किसी वेपन के पकड़ लेते थे। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन, और हर बार महाराजा की जीत होती थी यानी वो टाइगर मर जाता था। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, और क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो वो अपने थ्रोन यानी अपने सिंहासन को लूज कर सकता है। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक बहुत ही ऊंचे सीनियर रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम आए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो जो इंग्लिश ऑफिसर थे उनको टाइगर का शिकार करने का बड़ा शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट, और उनको ये भी शौक था कि वो जिस किसी की भी टाइगर का शिकार करते थे तो उसके साथ में फ़ोटो खिंचवाने का। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और जब उनको शौक था तो उन्होंने कहा कि वो प्रतिबंधपुरम में भी टाइगर का शिकार करेंगे। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा भी अपने जो उनका रिजॉल्व था, जो उनका डिसीजन था उसमें फर्म थे, पक्के थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन ए बोर हंट, मैं कोई दूसरा और शिकार का आपको ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, आप जंगली सूअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट,
तुम किसी चूहे का शिकार भी आप कर सकते हैं। यू मे वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, यहाँ तक कि यदि आप कहें कि आपको एक मच्छर का शिकार करना है तो हम उसकी भी तैयारी कर देंगे। बट टाइगर हंट, दैट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर हंट तो असंभव। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान ऑफ द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी थे उन्होंने महाराजा सेंट वर्ड टू द महाराजा, उन्होंने महाराजा के पास ये मैसेज भेजा, किसके द्वारा? दीवान ऑफ द दुराई हिमसेल्फ, जो दुराई के दीवान थे उनके द्वारा भेजा। डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि जो महाराजा हैं पर वो ही टाइगर मारेंगे। That what was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. तो जो दुराई के दीवान थे उनके लिए ये बात इम्पॉर्टेंट थी कि वो टाइगर की डेड बॉडी पर खड़े होकर उसका फोटोग्राफ खिंचवाएं, उसका फ़ोटो खिंचवाएं। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इसके लिए भी तैयार नहीं थे। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, क्योंकि यदि वो इसके लिए एग्री हो गए, वॉट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्नड अप फॉर टाइगर हंट, कि यदि वो ऐसा कर लिया तो यदि और ब्रिटिश ऑफिसर ये कहने लगे कि वो टाइगर का हंट करेंगे तो वो क्या करेंगे। यानी फ़ोटो से ये हो जाएगा कि ये जो टाइगर है ये इसी अधिकारी ने, ये इसी ब्रिटिश ऑफिशियल ने उसको शिकार किया है, इसलिए वो ऐसी अनुमति देकर और ब्रिटिश अधिकारियों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा पूर्ण करने से रोका था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, अब तो महाराजा को अपने राज्य खोने का भी खतरा मंडराने लगा। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, अब महाराजा ने और जो दीवान थे दुरई के, उन्होंने आपस में इस पर डिस्कशन किया। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर इन कलकत्ता, और इसके बाद में डिस्कशन के बाद उन लोगों ने ये उसका निष्कर्ष निकला कि ब्रिटिश जो एक कलकत्ता की ज्वेलर कंपनी थी उसको एक टेलीग्राम डिस्पैच किया गया। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, क्या कि जो हीरे की बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग डिज़ाइन की अंगूठियों के सैंपल भेजो। सम ऑफ 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 रिंग्स आई, अंगूठियाँ आईं। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी है ना वाइफ। अब जो महाराजा थे उन्होंने वो पूरी की पूरी जो हीरे की अंगूठियाँ थी वो उस ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी यानी उसकी वाइफ को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्ट द ड्यूरेसनाई टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, जो किंग थे और उसके मिनिस्टर्स ने इस उम्मीद में कि वो जो उसकी वाइफ थी वो उनमें से 1 या 2 चुन लेगी और बाकी वापस कर देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द ड्यूरेसानी सेंट हर रिप्लाई, तो थोड़े ही समय में उसने जवाब भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपने इतने सुंदर उपहार भेजे उसके लिए धन्यवाद। यानी उसने पूरी अंगूठियाँ रख ली। इन 2 days अ बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम ब्रिटिश ज्वेलर, और 2 दिन में ही उस ज्वेलर जो कंपनी थी वहाँ से उन अंगूठियों की कीमत में उस समय पर 3 लाख का बिल आया। महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs of rupees he had managed to retain his kingdom। महाराजा बहुत खुश थे कि चलो 3 लाख रुपए लगे लेकिन कम से कम उनका राज्य तो बच गया। द महाराजा's टाइगर हंट continued to be highly successful, महाराजा का जो टाइगर का शिकार का योजना थी वो बहुत ही सफल होती जा रही थी। Within 10 years he was able to kill 70 tigers। अब जो 10 साल में उन्होंने लगभग 70 टाइगर्स का शिकार किया। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, लेकिन तभी एक अनफोर्सीन यानी अनप्लैंड एक मुसीबत, ऐसी मुसीबत जिसका उन्हें पता नहीं था,
वो उनके मिशन में, उनके इस टाइगर हंट मिशन में स्टैंड स्टिल आ गई और वो जो उनका मिशन था वो रुक गया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट। दरअसल टाइगर की आबादी अब एक्सटिंक्ट यानी समाप्त हो रही थी। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। कहाँ पर? प्रतिबंधपुरम के जंगलों में। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? अब कल की बड़े ही व्यंग्यपूर्ण यानी सटायर में कहते हैं कि टाइगर के पॉपुलेशन प्रतिबंधपुरम में एक्सटेंट यानी वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। किसको पता कि टाइगर परिवार नियोजन कर रहे हैं या फिर उन्होंने कोई हराकिरी यानी ये एक सुसाइड यानी एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब होता है कि आत्महत्या, कि वो उन्होंने आत्महत्या करना शुरू कर दिया है, और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने इस स्टेट यानी प्रतिबंधपुरम से वो भाग गए हों क्योंकि वो महाराजा के हाथों मरना नहीं चाहते, वो किसी ब्रिटिश अधिकारी के हाथों मरना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा एक यहाँ पर सटायर है, व्यंग है, कहीं ये ह्यूमर भी इसमें दिया गया है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया। दीवान साहेब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? तो उन्होंने कहा कि दीवान साहब, क्या आपको ये बात पता नहीं है कि मेरी इस गन से अभी 30 टाइगर को और मारा जाना है। He asked brandishing his gun। और उन्होंने ये जब ऐसा कहा तो उन्होंने अपनी गन को ब्रांडिश यानी लहराते हुए हवा में लहराया, एक धमकी की तरह या गुस्से में। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। अब तो जैसे ही दीवान ने महाराजा की गन को हवा में लहराते हुए देखा तो वो शडर यानी डर के मारे कांप गया और वो चिल्लाने लगा, योर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर। उसने कहा, मैजेस्टी महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। उसको लगा कि ऐसा ना हो महाराज बंदूक पकड़े हैं अपनी और मेरे पर चला दें। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर। तो महाराजा ने कहा, कौन मूर्ख, कौन बेवकूफ़ तुमको कहता है कि तुम टाइगर हो। नो आई एम नॉट ए गन। मैं कोई गन नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉट गन। तुम ना तो टाइगर हो ना ही गन हो। दीवान साहब, आई समन यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पस। एक्चुअल में मैंने आपको समन यहाँ पर इसलिए बुलाया है, एक अलग पर्पस के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने ये निश्चित किया है कि मैं शादी करूँगा। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर। अब तो बेचारा दीवान, वो तो पहले से ही घबराया था, अब और ज़्यादा बैबलिंग यानी और ज़्यादा बैबल करने लगा, यानी बिल्कुल कन्फ्यूज़न, यानी उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी। तो उसने कहा कि मेरी तो पहले ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी, यदि मैं आपसे शादी करूं। डोंट टॉक नॉनसेंस। इसी से समझ में आता है कि वो जो दीवान थे वो किस तरह से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो महाराजा ने कहा, ये इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू। मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वॉट आई वॉन्ट इज़ ए टाइगर। मैं तो केवल टाइगर चाहता हूँ। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। तो दीवान साहब ने कहा कि योर मैजेस्टी, महाराज एक बार फिर से सोचिए, आपके एंसेस्टर्स यानी आपके पूर्वज तो तलवार से शादी करते थे। इफ़ यू लाइक मैरी द गन। आप चाहो तो गन से शादी कर सकते हो। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट। यहाँ पर तो एक टाइगर किंग बहुत आवश्यकता से अधिक है, यानी एक टाइगर किंग ही पर्याप्त है। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। यहाँ पर किसी टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। अब तो महाराजा दीवान साहब की ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर ए टाइगर और ए गन। उन्होंने कहा, मैं किसी टाइगर से शादी नहीं करने वाला हूँ और ना ही किसी बंदूक से, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। और मैं तो किसी बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में वहाँ की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। ऐसा करो,
हमारे राज्य के आसपास जो भी राज्य हैं, सबसे पहले तो वहाँ पर टाइगर की संख्या कैसी है ये आंकड़े कलेक्ट करो। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। उसके बाद में तुमको ये देखना है कि जिस राज्य में बहुत ज़्यादा संख्या में टाइगर हैं, क्या उस राज्य में कोई रॉयल फैमिली में, शाही परिवार में कोई लड़की है जिससे कि मैं शादी कर सकूं। देन दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने टाइगर किंग के ऑर्डर को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। और उन्हें भी एक राज्य जिसमें कि बहुत सारे टाइगर थे और वहाँ की रॉयल फैमिली में एक लड़की भी थी, उन्होंने उसको ढूंढ निकाला। महाराजा जंगजंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। महाराजा जंगजंग बहादुर जब भी अपने फादर इन लॉ से मिलने जाते तो 5 या 6 टाइगर को मार देते थे। In this manner 99 tiger skins adorned the wall of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। इस तरीके से 99 टाइगर्स की जो स्किन थी यानी उनके ऊपर की खाल थी, वो प्रतिबंधपुरम के महल के रिसेप्शन रूम में, रिसेप्शन हॉल यानी स्वागत कक्ष में अडोन उनको डेकोरेट किया गया था। द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच when there remained just one tiger to achieve his tally। अब तो महाराजा को, क्योंकि उनको 100वें टाइगर को मारना था और वो 99 टाइगर को हंट कर चुके थे, तो उनको वो जो उनकी टैली पूरे 100 टाइगर को मारने का जो उनका लक्ष्य था वो एक्सट्रीम पर, फीवर पिच है ना, बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुका था। He had this one thought during the day and the same dream at night। पूरा दिन और रात उनको एक ही सपना आता था, एक ही बात सोचते थे कि किस तरह से वो 100वें टाइगर का शिकार करें। By this time the tiger farms had run dry even in his father in law's kingdom। अब इस समय तक उनके फादर इन लॉ के राज्य में भी रन ड्राई यानी टाइगर्स की बहुत कमी हो गई। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब तो टाइगर्स को ढूंढना लगभग असंभव हो गया। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। लेकिन 99 का शिकार तो कर चुके थे, एक की ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। यदि वो एक और टाइगर का शिकार कर ले तो फिर उनको कोई डर की बात नहीं रहेगी। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और इसके बाद तो वो टाइगर का शिकार करना भी बंद कर देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उनको वो आखिरी टाइगर से बहुत सावधान रहना होगा। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। वो जो ज्योतिषी था उसने क्या कहा था? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100। कि 99 टाइगर मारने के बाद भी महाराजा को 100वें टाइगर से बिवेयर यानी बच के रहना पड़ेगा। True enough, the tiger was a savage beast after all। सही बात है, टाइगर तो एक बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर है। One had to be wary of it, but where was that 100 tiger to be found? लेकिन वो 100वां टाइगर मिलेगा कहाँ? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger। और यहाँ पर फिर एक बड़ी व्यंग्यात्मक बात कही गई है कि ऐसा लग रहा था कि टाइगर का मिल्क आसानी से मिल सकता है बजाय एक जिंदा टाइगर के। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम। और अब तो महाराजा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड द ग्लूम। जल्दी ही एक बहुत ही अच्छी खबर आई जिससे कि उनकी उदासी दूर हो गई, रिमूव हो गई। डिस्पेल यानी रिमूव होना। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज। उनके ही शहर में, उनके ही राज्य में ऐसा हुआ कि जो भेड़ थी वो गायब होने लगी। फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, जो पहाड़ी के पास गांव था वहाँ से। इट वॉज फर्स्ट असरटेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादेर मियाँ साहेब और वीरासामी नेकर। तो ये बात पक्की हो गई, असरटेन्ड यानी ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि ये काम ना तो खादेर मियाँ साहेब का था
और ना ही वीरासामी नायकर का था। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वैलो शीप होल। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो भेड़ का मांस यानी भेड़ को पूरा ही निगलने में, यानी ये कहने का मतलब ये है कि वो भेड़ का शिकार कर उसे मारकर खाने में दोनों फेमस थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। पक्का वहाँ पर कोई न कोई तो टाइगर है। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा। गांव वाले दौड़कर महाराजा को ये बताने आए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. महाराजा ने भी 3 साल के लिए उस गांव को हर तरह के टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी फ्री कर दिया, और वो शिकार करने के लिए तुरंत ही रवाना हो गए। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड। टाइगर भी आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the महाराजा's will। और ऐसा लग रहा था कि वो टाइगर भी wantonly यानी जानबूझकर महाराजा के जो इच्छा थी या उनका जो ऑर्डर था उसको फ्लाउट कर रहा था, यानी उसको डिसओबे कर रहा था। महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन्ड, लेकिन महाराजा ने भी ठान लिया था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। और उन्होंने भी कह दिया कि वो जंगल से लौटकर तब तक नहीं आएंगे जब तक कि टाइगर ना मिल जाए। एज द डेज पास्ड द महाराजा's फ्यूरी एंड ऑस्टिनेंसी माउंटेड अलार्मिंगली। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए महाराजा की फ्यूरी यानी एंगर, गुस्सा, और ऑस्टिनेसी यानी जिद्द, वो बहुत ही ज़्यादा यानी इतनी बढ़ गई कि वो चौंकाने वाली थी। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। बहुत सारे अधिकारियों को नौकरी छोड़नी पड़ी। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट। एक दिन जब महाराजा का गुस्सा चरम सीमा पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। तो महाराजा ने दीवान को बुलाया और कहा कि वो जो वहाँ पर टैक्स लगते हैं उनको डबल कर दें, उनको दुगने कर दें। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। दीवान साहब ने कहा कि इससे तो लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, अनहैप्पी हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और जो महाराजा थे उनका जो रियासत थी वो स्वतंत्र थी। तो दीवान साहब ने कहा और फिर हमारा राज्य भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। तो राजा ने कहा यदि ऐसा हो तो तुम अपने पद से इस्तीफा दे देना, रिजाइन कर देना। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। अब तो दीवान साहब इस बात को उन्होंने मान लिया जब वो घर गए कि यदि महाराजा को एक टाइगर नहीं मिला तो इसका परिणाम कैटास्ट्रॉफिक यानी बहुत ही भयानक होगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। जब वो अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मद्रास के पीपल्स पार्क से एक टाइगर को लेकर उनके घर में छिपाया गया था। जैसे ही उन्होंने ये देखा तो उनकी जान में जान आई। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and showed it into the seat। आधी रात को जब वो पूरा कस्बा था, वो वहाँ के लोग शांति से सो रहे थे, तो दीवान और उनकी जो एजेड वाइफ थी उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस टाइगर को घसीटा कार तक एंड शोड यानी वहाँ पर उसको धक्का देके उसको सीट पर रखा। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। अब दीवान साहब ने खुद ने कार चलाई और वो सीधे वहाँ पहुँच गए जहाँ पर कि महाराजा शिकार के लिए रुके हुए थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि टाइगर ने सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह यानी नॉन वायलेंस का मूवमेंट कर दिया, अहिंसात्मक रुख अपना लिया और उसने कार से बाहर निकलने से मना कर दिया। ये एक व्यंग है, यहाँ पर थोड़ा ह्यूमर भी है, हास्य भी है।
द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार। अब उस जानवर को यानी टाइगर को कार से बाहर खींच कर निकालने में दीवान बुरी तरह से दीवान साहब एग्जॉस्ट हो गए यानी थक गए। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और वो उन्होंने जैसे तैसे उसको ज़मीन पर डाला। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इन टू द महाराजाज प्रेजेंस, और इसके बाद में वो जो बूढ़ा टाइगर था वो महाराजा के सामने घूमने लगा। एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, और ऐसा लग रहा था, ऐसे खड़ा था मानो वो महाराजा से बहुत ही विनम्रता पूर्वक वो प्रे कर रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी? आपका मेरे लिए क्या कमांड है, क्या आदेश है? इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। अब तो महाराजा की खुशी की कोई सीमा ही ना रही। बाउंडलेस यानी लिमिटलेस, और उन्होंने उस बीस्ट यानी टाइगर की तरफ एम किया, निशाना साधा। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, और टाइगर भी ढेर हो गया वहीं पे, जैसे ही उसको गोली लगी वो वहाँ पर गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वें टाइगर को भी मार दिया। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, और जो मेरी वो यानी मेरी प्रतिज्ञा थी वो पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद एलेशन, अब तो महाराजा खुशी से बिल्कुल खुशी में डूब गए। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, और उन्होंने कहा कि इस टाइगर को उनके राज्य की राजधानी में लाया जाए और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा समारोह होगा। द महाराजा हैसन अवे इन हिज कार, और महाराजा बहुत जल्दी से अपनी कार से चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, जब महाराजा चले गए तो शिकारियों ने टाइगर को बहुत नज़दीक से देखा। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, और टाइगर ने भी उनकी तरफ, उन शिकारियों की तरफ अपनी आँखों को घुमाते हुए यानी अपनी आँखों की पुतलियों को घुमाते हुए देखा, और उसकी आँखें कैसी थी? बैफलमेंट यानी उसमें कन्फ्यूज़न था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, वो लोग समझ गए कि टाइगर तो नहीं मरा है, बट बुलेट हैड मिस्ड इट, और गोली मिस कर गई यानी गोली टाइगर को लगी ही नहीं। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, असल में हुआ क्या कि जैसे ही वो गोली टाइगर के बगल से, विजिंग यानी एक तरह की जो गोली की सनसनाहट की आवाज़ होती है, वो उसके बगल से जब गोली ऐसी आवाज़ करती हुई निकली तो वो फेंट हो गया यानी उसको वो उस सदमे में गिर गया। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब तो शिकारियों को लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड द टारगेट, उन लोगों ने ये निश्चित किया कि महाराजा को तो ये पता लगने वाला ही नहीं है कि वो 100वें टाइगर को नहीं मार पाए हैं, यानी उनका जो लक्ष्य है वो मिस हो गया। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स, क्योंकि यदि वो ऐसा बताते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी, शिकारियों की, हंटर्स की। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, एक हंटर ने, जो इतने सारे शिकारी थे उन शिकारियों में से एक ने निशाना साधा लगभग 1 फुट की दूरी से, एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और बिना निशाना चूके उसने टाइगर को मार दिया। देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड, फिर जैसा राजा ने कमांड किया था, जैसा राजा ने ऑर्डर दिए थे, उस डेड टाइगर को टाउन में लाया गया और वहाँ पर उसको दफना दिया गया। ए टूम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक कब्र बना दी गई। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया। Until then the महाराजा had given his entire mind over to the hunting, क्योंकि इसके पहले तो महाराजा का पूरा ध्यान टाइगर की हंटिंग पर था। He had no time to spare for the crown prince, उसके पास में क्राउन प्रिंस यानी जो भावी राजा थे, जो राजकुमार था, जो कि आगे चल के उनके बाद राजा बनेगा,
तो उसके लिए कोई टाइम ही नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। अब राजा ने अपना पूरा ध्यान बच्चे पर लगाया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। और उन्होंने अपने बच्चे को कुछ खास उपहार देने का निश्चित किया। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम and searched every shop. वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए और हर दुकान पर एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट उन्होंने तलाशा। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। लेकिन उन्हें कोई भी चीज़ नहीं मिली। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप। अंत में वो एक टॉय शॉप पर गए, यानी खिलौने की दुकान पर गए और उन्हें एक लकड़ी का टाइगर मिला। एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। और उन्होंने ये सोचा कि ये ही बिल्कुल सही उपहार है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। जो वो लकड़ी का टाइगर था वो केवल 2 आने का था। 1 आने का मतलब होता है रुपए का 16वां भाग। ये उस समय की करेंसी थी, आना। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा। लेकिन दुकानदार ने सोचा कि यदि वो महाराजा को इतनी कम कीमत बताएगा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। तो वो रूल्स ऑफ इमरजेंसी है ना, लागत से कम का नियम, तो वो उसके अंडर में महाराजा उसे दंडित करेंगे। सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज़ एन एक्सट्रीम रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। उसने कहा, महाराजा, ये क्राफ्टमैनशिप यानी ये एक हैंडमेड आइटम है, एक कलाकृति है और उसका बहुत ही सुंदर और बहुत ही रेयर, दुर्लभ ये उदाहरण है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़। और 300 रुपये में वो सौदा पक्का हो गया। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो महाराजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारी ओर से क्राउन प्रिंस यानी जो भावी महाराज हैं उनके लिए एक उपहार है। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। वो अपने साथ वो वुडन टाइगर ले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। और उस दिन राजा और उनका बेटा उस छोटे से लकड़ी के टाइगर के साथ बहुत खेले। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। जो वो वुडन टाइगर था वो एक अनप्रोफेशनल यानी एक ऐसे ही कारपेंटर, जिसको कि वो बहुत अच्छा बढ़ई नहीं था, कारपेंटर नहीं था, उसने उस पर कार्विंग की थी, यानी उस पर जो डिज़ाइन डाली थी। इट्स सरफेस वॉज रफ। और उसकी जो सरफेस थी लकड़ी के टाइगर की वो बहुत ही रफ थी। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। और जो उसकी सरफेस थी उस पर छोटे छोटे स्लाइवर्स यानी जो पीसेस थे लकड़ी के, वो इस तरह से ऊपर को खड़े हुए थे जैसे कि उसके ऊपर पंख लगे हों। वन ऑफ दोज स्लाइवर्स पायर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड। और अपने बच्चे के साथ खेलते हुए महाराजा के दाहिने हाथ में एक इसी तरह का फैदर, एक इसी तरह का जो उभरा हुआ भाग था उस लकड़ी का, वो उनके हाथ में लग गया। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड। उन्होंने बाएं हाथ से उस पार्ट को निकाला। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। और राजकुमार के साथ खेलते रहे। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड। अगले दिन क्योंकि महाराजा को वो घाव हो गया था तो वो इन्फेक्शन बढ़ गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। और अगले 4 दिन में जो ये घाव था ये फुल ऑफ सुपरेटिंग यानी पस से भर गया और पूरे हाथ में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इट इन फ्रॉम मद्रास। मद्रास से 3 जो शल्य चिकित्सक थे उनको बुलवाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। उन लोगों ने आपस में कंसल्ट किया, सलाह मशवरा किया और ये निष्कर्ष निकाला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस। ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। तीनों डॉक्टर सर्जन्स जिन्होंने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन के बाद वो बाहर आए और उन्होंने कहा द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन तो सफल हो गया। द महाराजा इज़ डेड। लेकिन महाराजा
की मृत्यु हो गई। ये यहाँ पर क्या है, ये आयरनी है, विडंबना है कि एक ऑपरेशन तो इस सेंस में सक्सेसफुल हो गया कि वो जो घाव में पस बन रहा था तो वो रिमूव हो गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान महाराजा की डेथ हो गई। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस तरीके से 100वें टाइगर ने महाराजा से, जो कि जिनको टाइगर किंग कहा जाता था, उनसे अपना बदला ले लिया।